कि डूबा वंश राज भर का और उपजा पूत ओम प्रकाश। पहले राजा हो गई ना। हाँ। अनुसूची में चाह ही नहीं था। इस समय आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। आज देखिए फिर जो है हम आए हैं वरिष्ठ नेता के यहाँ, पदराम राजभर जी के आए हैं और एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तमाम नेता जो है इसके विषय में बोल रहे हैं। वर्तमान में आपके समाज के एक नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय करके जो है उनके पुत्र द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है घोसी में। तो ऐसी स्थिति में जो है बार बार कहा जा रहा है कि लोग मीडिया के सामने दिखा भी रहे हैं कि को घुटनों को बल जो है लाया गया है। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे लिए हमारे सब कुछ, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं। अगर उनके सामने एक बार नहीं 1000 बार झुकना होगा तो अरविंद राजभर झुक करके ही प्रणाम करेगा। इसमें क्या मामला है बाबू जी? राजभर समाज जो है एक बहादुर कौम थी। राजभर समाज ये विदेशियों से लड़ी है। ये अपने सम्मान के लेकर भले ही हार करके जंगल में चले गए, लेकिन सम्मान से ये जो है सौदा कभी नहीं किए। लेकिन जो वायरल हो रहा है, जो हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं केवल थोड़ा सा कहूँगा कि डूबा वंश राजभर का और उपजा पूत ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जो है इस समय जो खेल खेल रहे हैं राजभर समाज के, कि भाजपा के लोग ले गए हैं उनको जो है राजभरों का वोट लेने के लिए, लेकिन ये कि पूरे राजभर सम्मान को बेइज्जत किया जा रहा है, राजभर समाज को। अब बताइए कि भरी सभा में उस आदमी को हम लोग देखे अथवा पर कि और लटको और निहरो। हम लोग जमींदारी के समय में लोग बताते थे कि लोग साष्टांग प्रमाण करवाते थे, प्रणाम कि ज़मीन पर लौट करके जमींदारी के समय। लेकिन आज भी जो है ये जमींदारी की समय की बात आ गई कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के को जैसे वह कह रहे थे, कहे लोग कि वो क्या नाम है, वो पाठक सीएम थे, कि जिस तरह से वह कासन बोल रहे थे यह बहुत ही घृणित था। जैसे कि माफ़ी मांगना और वो करना वो दूसरी बात है, लेकिन और लटको ये जो है राजभरों के बहुत ठेस पहुंचा है राजभर समाज के लिए। देखिए जो पेपर में निकला था उनका गब्बर सिंह, पेपर में दिए थे ना मैं गब्बर सिंह हूँ, लेकिन गब्बर सिंह क्या था? गब्बर सिंह एक डकैत था। राजभर समाज अंग्रेजी ज़माने में जो है जराइम पेशा में बहादुर जात थी। अंग्रेज़ों को डर था कि राजभर समाज कहीं जो हमारे खिलाफ न लड़े, और इनको जराइम पेशा में डाल दिया। आज़ादी के बाद हम जराइम पेशा से निकल करके बाहर आए हैं, सामान्य तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो हम सम्मान से जी रहे हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी जो कर रहे हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में, तमाम जगहों पर जो जा रहे हैं, तो अब क्या हमको ले जाएंगे जराइम पेशा में? जो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह तो डकैत था, खूनी था, कत्ली था। तो हम जराइम पेशा से निकल करके जब सामान्य ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो क्या ओम प्रकाश राजभरों को लाइसेंस दिलवाएंगे डकैती का? ये बहुत खराब शब्द बोला जा रहा है। राजभर समाज के सामने जो जैसा है कुकर्म कर रहे हैं, केवल अपने लड़के को एमपी बनाने के लिए और अपने लड़के को एमएलसी बनाने के लिए, अपने मिनिस्टर के लिए। हम कहते हैं कि ये जो है चुनाव जब लड़े सपा से, तो इनके जो है 8 टिकट मिला था। 8 टिकट में केवल जो है दो टिकट जो है राजभर उनके लड़के लड़े, लेकिन किसी राजभर को लड़ाया उन्होंने, एक हार गए। 6 टिकट उन्होंने बेच दिया। यह जो है पहले भाषण देते थे कि मुर्गी चरी भरौटी में, अंडा दे जमरौटी में, तो यह जो है 6 टिकट जो बेचे हैं 80 को बेचे हैं। एक तो आपको जखनिया का जो नहीं है प्रमाण है, करोड़ों रुपया लेकर के बेचे, क्या राजभर सम्मान को नहीं बेच दिए? तो जैसे आपको लग रहा है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या आप लोग जो है ओम प्रकाश राजभर को अपना अगुवा मानने से विरक्त हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या उन्हें समझाना चाहते हैं? नहीं मानेंगे उनको। अरे कैसे नहीं मानेंगे भाई, समझाइए। एक बार गलती हो सकती है कि जो है लड़का हो, कोई गलती किया हो, ऐसी स्थिति में नहीं गलती किया हो तो जैसे कि गलती की बात छोड़ दीजिए, अगर इसी तरह से राजभर का रवैया रहा
तो राजभर समाज को जितना ये नीचे ले जाएंगे, जितना हमारा ऊंचा स्तर था, हम कैसे कैसे आज जो जरा पेशा से निकल के कभी हमको कहते हैं गब्बर सिंह है, कभी वो है, कभी है, तो ऐसे हम लोग ओम प्रकाश को नहीं मानते हैं। न ओम प्रकाश के कहने से हम लोग उड़ देंगे। तो क्या ओम प्रकाश जी के लिए कोई संदेश है? संदेश तो यही है कि अपने जवान पर कंट्रोल करें और जो हरकत करें बंद करें। एक बार हम लोग जो है चाहे वो हरकत अपनी बंद करें चाहे और बढ़ा दें, लेकिन ओम प्रकाश से हम लोग का कोई मतलब संबंध नहीं है। देखिए भैया, ऐसा है कि एक बुजुर्ग और वरिष्ठ राजभर नेता से हमने मुलाकात करवाया। आपके दिल में कहीं न कहीं से ठेस था। अरविंद राजभर के साथ जो डिप्टी सीएम द्वारा कृत किया गया, उसको जो आप बताना चाहते थे। चलिए ठीक है, रात हो गई है, काफ़ी समय हो गया, कुछ लोग और हैं, लेकिन ये लोग जल्दी में हैं, घर जाना चाहते हैं, नहीं तो अन्य लोगों से मैं आपकी बात जो है करवाता निश्चित रूप से। लेकिन दादाजी जितनी भी बातें बताए हैं सब सही बताए हैं, इसलिए कि दादाजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनौनी के रहने वाले हैं। पथराम नेताजी यह ओम प्रकाश जी के शुरुआती दौर से उनके साथ थे। इन लोगों का जब लक्ष्य था, जब भर समाज का एक पार्टी बनी थी, एक नेता चुना गया था, तो आप लोगों ने उन्हें चंदा दिया करते थे, तमाम प्रकार की व्यवस्था दिया करते थे। तो ये हमेशा चाहेंगे कि हमारी बिरादरी का उत्थान हो और स्वाभिमान हो और सम्मान बढ़े। क्या कह रहे हैं दादा आप? प्रकाश हाँ हाँ मर्चा लगौना है, हाँ ओकरे बाद टेम्पू चलौना है, हाँ टेम्पू में कंड से हाँ जे उतरे कि हमके कहाँ से सवारी जाए के है हाँ। और लिया के चंदवक पुले को हर बे चल जाए। चलिए भाई, ऐसी बात है कि वो तो दूसरी बात है, पुरानी बात है, इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। आप जो है उन लोगों के साथ थे उस समय, आप लोग जो है बहुत बुजुर्ग हैं, आप लोग इस बात को जानते होंगे जी। प्रकाश के यह मानव बड़कपन 4 जने का बना है, अपने राजा हो गई ना, अनुसूची में चाही नहीं तो तब जाई मन है बच्चा। मतलब आप लोग सिर्फ आरक्षण के लिए उनके साथ है कि अगर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो ओम प्रकाश जी को आप छोड़ देंगे? वैसे कहा, हाँ। हमारा राम सेवक नाम पे बता दिया। चलिए ठीक है, जो है आप लोगों की बात सही है कि आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ओम प्रकाश जी अगर आपको हमने अपने बिरादरी का नेता बनाया तो हमें जो भी है आरक्षण दिलवाइए, हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें जो है रोजगार चाहिए, हमको हमारे घर के बच्चों को नौकरियां चाहिए। इन जो है भर समाज का ये मामला है, ये नहीं कि सिर्फ अपना विकास कीजिए, अन्य लोगों का कोई विकास नहीं है। ठीक है, अगर उनकर विकास ना हो, आने की अपन संपत्ति ना बचौते हैं वो, तो गोड़े गिर के फिर ना जाते यहाँ। नहीं तो वोट नहीं। हाँ। हाई तो आरक्षण तो जो है इस समय आचार संहिता लग गया, इसमें कहाँ आरक्षण है? बहुत पहले जो है इलाहाबाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया कि 2 महीना के अंदर जो है सरकार जो है राजभरों को आरक्षण दे दे, लेकिन कितने महीने बीत गए और चुनाव भी हो रहा है। चुनाव होने के बाद भी अब कौन उम्मीद है कि आरक्षण मिलेगा हम लोगों को? चलिए, तो हो सकता है कि सरकार बन जाए उसके बाद आप लोगों को आरक्षण मिले। ना ही हो, ना मिले, नहीं मिलेगा। एकदम ना ऐसे कि तू राजा हो चुकल हुआ आरक्षण मिली। ये पर डिफेंस 50 जने जुट के गोष्ठी होती है दिल्ली लखनऊ, राजा तो यही कूड़ा में आरक्षण ले हुआ है, भर सम्मान में हूँ, यही चीज से कटत है। चलिए ठीक है, दादाजी की बात जो है ध्यान दीजिए, यह आप लोगों का व्यक्तिगत विचार था, हमारा किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करना नहीं था, लेकिन जो भी इन लोगों का डर था आप लोगों ने बयां किया। ठीक है।